भक्त वत्सल भगवान की। भगवान के अवतार का चौथा कारण है मनु शत्रुपा की कठोर तपस्या। स्वयंभू मनु और शत्रुपा जिनते भई नरसृष्टि अनुपा, जिनसे अनुपम नरसृष्टि हुई। हम सब मनु महाराज की संतान होने के कारण मानव कहलाते हैं। हम मानव हैं क्यों? क्योंकि हम मनु महाराज की संतान हैं। मनु और शत्रुपा जी ने 71 चतुर्युगी राज्य किया, फिर भी जब विश्वों से वैराग्य नहीं हुआ तो बरबस राज सुत इंद्रपदीन्हा, अपने बच्चों को, अपने जो उनके पुत्र हैं उनको जबरदस्ती राज्य दे दिया और नारी समेत गमन बन कीन्हा, अपनी पत्नी के साथ उन्होंने वन गमन किया है, नैमिषारण्य आए हैं। नारी समेत गमन बन कीन्हा क्यों? क्योंकि मोक्ष पाने नहीं जा रहे हैं, वे तो भगवान को बेटा के रूप में पाने के लिए जा रहे हैं। तो बेटा के रूप में पाना है तो मां का होना आवश्यक है। मोक्ष पाना होता तो अकेले जाते, पर भगवान को पुत्र रूप में पाना है, इसलिए नारी समेत गमन बन कीन्हा, अपनी पत्नी के साथ में गए हैं। 23,000 वर्ष बड़ा कठोर तप किया है। और ब्रह्मादिक देवता बार बार आए हैं, मांगहु बर बहुभांति लोभाए, पर स्वयंभू मनु नहीं मांग रहे हैं। स्वयंभू मनु कह रहे हैं मुझे तो पर ब्रह्म परमात्मा श्री राम ही चाहिए, केवल पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। आकाशवाणी हुई है, मांगू मांगू बर भय न भवानी, मांगू मांगू बर भय न भवानी, परम गंभीर कृपा मृत सानी, परम गंभीर हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाय, मानहु अबहि भवन ते आए। हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाय, मानहु अबहि भवन ते आए। मांगू मांगू बर भय न भवानी, मांगू मांगू बर भय न भवानी, परम गंभीर कृपा मृत सानी, परम गंभीर कृपा। भगवान ने आकाशवाणी में कहा वरदान मांगो, वरदान मांगो। मनु महाराज ने कहा सरकार अगर ये मांगना ही होता ना तो आपसे पहले 23 बार ब्रह्मादिक देवता आए हैं, मैं किसी से मांग लेता। मुझे वरदान नहीं चाहिए, मुझे तो आपका दर्शन करना है। भगवान ने कहा कौन से रूप में प्रकट होऊं मैं? क्योंकि आप उपासना तो निर्गुण निराकार की कर रहे थे, अगुण अखंड अनंत अनादि जहि चिंतहि परमार्थवादी। मनु महाराज की साधना तो निर्गुण की है, नेति नेति जहि निगम निरूपा। तो कौन सा रूप में लेके आऊं भाई? रूप तो बताओ आप। स्वयंभू मनु ने कहा रूप मैं बता रहा हूं, रूप मैं बता रहा हूं आपको। कौन से रूप में आऊं? जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुण यगुण जेहि निगम प्रशंसा। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुण अगुण जेहि निगम प्रशंसा। जो स्वरूप भगवान शिव के हृदय में विराजता है, जो भुसुंडी के मन मानस के हंस हैं, वही रूप लेके आप प्रकट हो जाइए। तब भगवान प्रकट हो रहे हैं। और नील सरोरुह नील मणि, नील नीर धर श्याम, लाज ही तनु शोभान रखी कोटि कोटि सतकाम। मनु और शत्रुपा ने प्रणाम किया, वरदान मांगो, चाहो तुम्हें समान सुत। भगवान ने कहा अपने जैसा तो मैं ही हूं, चलो मैं ही आपका बेटा बनूंगा, आशीर्वाद दे रहा हूं। आप सरिस खोजों कहां जाई, नृप तव तने होब में आई। शत्रुपा जी से कहा आप। शत्रुपा जी ने कहा जो वरनाथ चतुर्नृप मांगा, सो कृपाल मोहि अति प्रिय लगा। ये वरदान मुझे बड़ा प्रिय है, बस एक अंतर चाहिए। क्या? आप जब अवतार लेके आओ तो मुझे ज्ञान रहे कि आप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हो। भगवान ने कहा एवं मस्त। मनु महाराज ने कहा एक वरदान और चाहिए।
कहा क्या? बोले आप अवतार लेके आओ तो मुझे ये ज्ञान ही न रहे कि आप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हो। यहां पे दोनों के उपासना में भेद हो गया। कौशल्या जी ज्ञान प्रधान हो गई और दशरथ जी भक्ति प्रधान हो गए। जबकि होता यह है, पुरुष ज्ञान प्रधान होता है, स्त्री श्रद्धा प्रधान होती है। पर यहाँ राम जी के संदर्भ में भेद हुआ है। यहाँ कौशल्या जी ज्ञान प्रधान है, वो हमेशा उपदेश करती हुई नजर आई है सबको। कौशल्या माँ ने कभी किसी को दोष नहीं दिया है। राम जी के वनगमन से लेके किसी को दोष नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वरदान में ही भेद था। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु हम ही कृपा करी देव। अब ये कौन सी गति कौन सा विवेक, इस पर अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो बहुत समय लगेगा। लेकिन ठाकुर जी को यही प्रणाम करते हैं। भगवान अंतर ध्यान हुए। भगवान ने कहा मैं अवतार लूंगा, मेरे साथ ही आदिशक्ति भी आएंगी, किशोरी जी भी उनके साथ प्रकट भई थी। इसके बाद भगवान अंतर ध्यान हुए हैं। कुछ दिन के बाद मनुष्य रूपा ने देह त्याग किया है, वो स्वर्ग गए हैं और बाद में वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में प्रकट भए। ये भगवान के अवतार का चौथा कारण है। भगवान के अवतार का पांचवा कारण है प्रताप भान